दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का वह भावुक और दिल जीत लेने वाला कदम जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, हार के बाद मिचेल सैंटनर ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने न सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। इतना ही नहीं, ईशान किशन ने भी सैंटनर को गले लगा लिया। यह पल इतना भावनात्मक था कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आखिर सैंटनर ने ऐसा क्यों किया? सूर्य कुमार यादव का इस पर क्या रिएक्शन रहा और इस घटना के बाद सैंटनर ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का दिल जीत लिया? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप मिचेल सैंटनर की इस खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने के बाद डेवोन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर हर्षित राणा को कैच थमाकर 19 रन पर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने वरुण चक्रवर्ती पर लगातार चौके लगाकर रणगति बढ़ाई, मगर चौथे ओवर में वही वरुण उन्हें ईशान किशन के हाथों कैच करा बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद रचिन रविंद्र ने मोर्चा संभाला और कुलदीप यादव व अर्शदीप सिंह के खिलाफ बेखौफ अंदाज में शॉट खेले। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की फिरकी ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन अहम मौकों पर हार्दिक पांड्या ने दोनों को पवेलियन भेजकर भारत को राहत दिलाई। अंत में कप्तान मिचेल सैंटनर ने 27 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाते हुए न्यूजीलैंड को 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। पहले ही ओवर में संजू सैमसन 6 रन के कुल स्कोर पर आउट हो गए और अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से दबाव बढ़ गया, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हालात संभाले। ईशान ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए छक्के चौकों की बरसात कर दी और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन ठोक दिए। पावर प्ले के बाद भारत पूरी तरह मैच में लौट चुका था। ईशान के आउट होने के बाद भी सूर्या ने आक्रमण जारी रखा। उन्होंने अपने खास 360 डिग्री शॉट्स से सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए। शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और 38 रनों की तेज पारी खेली। नतीजा यह रहा कि भारत ने 16वें ओवर में ही 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने एक बार फिर दिखा दिया कि दबाव में टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट देती है। जीत के बाद भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा छा गया। हार का दर्द साफ देखा जा सकता था और इसी दर्द के बीच न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, जतिंदर सिंह भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर बढ़े। सूर्य कुमार ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन सैंटनर को आते देख वह रुक गए। सैंटनर ने पहले सूर्य कुमार के सामने हाथ जोड़े और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने सूर्य कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और टीवी पर मैच देख रहे लाखों फैंस हैरान रह गए। सूर्य कुमार को भी पहले तो समझ नहीं आया कि सैंटनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने सैंटनर को तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। सूर्य कुमार ने सैंटनर की पीठ थपथपाई और उन्हें हौसला दिया। दोनों कप्तान करीब 10 मिनट तक मैदान पर एक दूसरे से बात करते रहे। सूर्य कुमार सैंटनर को कुछ समझा रहे थे और सैंटनर बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। यह पल इतना खूबसूरत था कि इसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। इतना नहीं, ईशान किशन ने भी मिचेल सैंटनर को गले लगा लिया और उनकी हौसला अफजाई की। सैंटनर ने बाद में अपने बयान में कहा, सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में जो कप्तानी की वह मेरे लिए एक प्रेरणा है। उनकी रणनीति, उनके खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल और मैदान पर उनका शांत स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं उनकी कप्तानी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया क्योंकि वह मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह विश्व स्तरीय था। संजू सैमसन की बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा की आक्रामकता और गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने हमें कोई मौका नहीं दिया।
मैं सूर्य कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें दिखाया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। सेंटनर ने आगे कहा, हमारी टीम ने इस मैच में कई गलतियां की। हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में वह जज्बा नहीं दिखा जो इस स्तर के मुकाबले में चाहिए, लेकिन इस हार से हम सीखेंगे। सूर्य कुमार ने मुझे बताया कि हार और जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं उनकी इस सलाह को हमेशा याद रखूंगा। भारतीय टीम को मैं इस जीत की बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि वे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीतें। सेंटनर और सूर्य कुमार का यह भावुक मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। हजारों फैंस ने इस पल की तारीफ की और सेंटनर की खेल भावना को सलाम किया। दोनों खिलाड़ियों का यह प्रेम भरा अंदाज क्रिकेट की उस खूबसूरत भावना को दर्शाता है जो इस खेल को इतना खास बनाती है। सेंटनर का यह कदम न सिर्फ सूर्य कुमार के लिए सम्मान था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के प्रति उनकी श्रद्धा को भी दिखाता है। तो दोस्तों, मिचेल सेंटनर और सूर्य कुमार यादव का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि यह सम्मान, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। अब आप बताइए, इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक और रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हालांकि टेलर ने टीम इंडिया पर हल्का तंज कसते हुए कहा कि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि क्या वे इस लय को हर मैच में बनाए रख पाएंगे। फिर भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या जैसे कप्तान के साथ खेलना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान हो जाता है। ब्रैंडन मैकुलम ने अपने अंदाज में और भी बेबाक बयान दिया। मैकुलम ने कहा कि ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर उन्हें अपनी शुरुआती टी20 क्रिकेट की याद आ गई। उनके अनुसार ईशान का इंटेंट पहली गेंद से ही साफ था, या तो मैच पर कब्जा करो या आउट होकर लौटो। मैकुलम ने सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेट का गेम चेंजर बताया और कहा कि उनकी कप्तानी में भारत का माइंडसेट पूरी तरह अटैकिंग है। हालांकि मैकुलम ने यह भी तंज कसा कि न्यूजीलैंड जैसी टीमें भारत के खिलाफ हार के बाद जल्दी सीखती हैं और अगला मुकाबला आसान नहीं होगा। केन विलियमसन ने इस जीत को भारत की गहराई का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की पारियां यह दिखाती हैं कि भारत के पास हर रोल के लिए तैयार खिलाड़ी मौजूद हैं। विलियमसन ने कुलदीप यादव की गेंदबाजी को लेकर कहा कि कुलदीप अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और उनकी गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को हर हाल में फेवरेट मान लेना गलत होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम कभी भी वापसी कर सकती है। डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा तारीफ भारतीय गेंदबाजों की। मिचेल ने कहा कि हर्षित राणा की गति और आत्मविश्वास ने कीवी बल्लेबाजों को चौंका दिया। उनके अनुसार हर्षित ने बिना किसी डर के लाइन और लेंथ पर गेंद डाली, जो किसी भी युवा गेंदबाज के लिए बड़ी बात है। मिचेल ने कुलदीप यादव को लेकर कहा कि उनकी विविधता ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। हालांकि मिचेल ने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि अगली बार न्यूजीलैंड इस तरह की गलतियां नहीं दोहराएगा। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के इन दिग्गजों के बयानों से यह साफ हो गया है कि भारत की यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, बल्कि विरोधी टीमों के लिए एक कड़ा संदेश थी। ईशान किशन की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया है कि टीम इंडिया इस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ टी20 क्रिकेट में आगे बढ़ रही है, और यही बात दुनिया की बाकी टीमों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इरफान ने मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिन जोड़ी के प्रभाव को समझाते हुए आगे विस्तार से बताया कि वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी और कुलदीप यादव की बुद्धिमत्ता भरी स्पिन गेंदबाजी ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की रणगति पर जो लगाम लगाई, वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से लक्ष्य 230 के पार नहीं पहुंच पाया और यह हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन असली चमत्कार तो हमारे बल्लेबाजों ने किया, जिन्होंने इतने विशाल लक्ष्य